लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। राधिका, तुमने बताया नहीं कि तुम बाहर से कहाँ से आ रही थी? ऐसे क्या देख रही हो राधिका? अरे अभी जब मैं तुमसे नीचे मिली तुम बाहर से आ रही थी ना? भाभी, अगर राधिका को कहीं जाना है ना तो उसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। उसे कोई जरूरी काम होगा, मैं समझ सकता हूँ। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल और कलावा, इनके 5-5 पोटलियां बना के लेना, समझे? और छोटी बहू को बुलाओ। और बेटा तुम है ना, देख लो चाय नाश्ता वगैरह सब तैयार है कि नहीं, और कह दो बिरजू से कि गाड़ी तैयार रखे, क्योंकि ये लोग अभी निकलेंगे, समझी? जल्दी से जाओ। दादी माँ। खुश रहो, खुश रहो। बेटा मैं ये कह रही थी कि तुम लोग निकलने से पहले है ना दान करते हुए जाना। अभी भंडार में जाके दान का सब सामान निकलवा लो। चंद्रू बेटा आप जाओ। उर्मी। जी दादी माँ। आप जाओ बहू जी के साथ और सामान निकलवाओ। जी। क्या हुआ बेटा, कोई काम था, कहीं जाना था? नहीं दादी माँ, आइए। और हाँ सुनो, आप थाल निकाल दीजिए ना। जी। भौजी डाल दीजिए। जी। अब आप इसे बाहर ले जाइए। हमने देख लिया है, सारी तैयारियां हो गई हैं। बहुत अच्छा। अब जल्दी से सबको नाश्ता भी करवा दो जी, ताकि समय पर निकल सके। जी। रुको रुको, हाय हाय, हम भी तो देखें छोटी बहू ने क्या क्या रखवाया है। जाओ। दीपिका बस भी करो बेटा, छोटी बहू ने थाल सजवाए हैं तो सब सही होगा। जी दादी माँ। चंद्रू ये सब थालियां सफेद वाली गाड़ी में रखवा दो। जा चलो बेटा, हम दूसरी तैयारियां भी देख लें। आजा। जी। चंद्रू काका, चंद्रू काका, एक मिनट। अब ये थाल मेज पर रख दीजिए ना, मुझे कुछ देखना है।
जाइए, हो गया। जी। राधिका, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ क्यों है? मैं ठीक हूँ। राधिका, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे, किस लिए? जरूरत थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या? आप पूछ सकती हैं, लेकिन मैं बताना जरूरी नहीं समझती। जरूरी है। तुम्हें इस घर की तिजोरी की चाबियां इसलिए नहीं मिली हैं ताकि तुम अपनी मनमानी करती रहो। और याद रखो, रिमेंबर, तुम इस घर की छोटी बहू हो, कोई मालकिन नहीं। छोटी बहू, बेटा क्या हुआ? क्या बात है छोटी बहू? दादी माँ, मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। कभी तो मुझसे भी पूछ लीजिए कि क्या बात है बड़ी बहू। जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी छोटी बहू के पास ही हो आपको कुछ बताने के लिए। अच्छा बाबा, तुम ही बता दो क्या हुआ है। ये आपकी छोटी बहू अपनी शॉल में पैसे छुपा रही थी। मैंने पूछ लिया कि क्या करूंगी इतने पैसों का, तो बस नाराज हो गई, पलट के जवाब देने लगी। बड़ी बहू, अच्छा, तो तिजोरी की चाबी का ये फायदा उठाया जा रहा है। सुशील। अरे चाची माँ, हम तो ये कह रहे हैं कि नई नवेली दुल्हन को इतने पैसों की जरूरत काहे पड़ गई? बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं छोटी बहू। बता दो छोटी बहू, और बात को यही खत्म करो। मैं आपको कैसे बताऊं? शायद आप लोग मेरी स्थिति ना समझ पाए, मुझसे नाराज हो जाए। देखा आप लोगों ने, मतलब ऐसा कुछ तो जरूर है जिससे हम सब नाराज हो सकते हैं। और क्या है वो? बोलो बोलो राधिका, बोलो। मैंने ये पैसे तिजोरी से नहीं लिए हैं। राधिका ठीक कह रही है, उसने ये पैसे तिजोरी से नहीं लिए। उसे ये पैसे मैंने दिए, किसी दान कर्म के लिए चाहिए होंगे। एक मिनट देव बाबू। चाची माँ, रकम बहुत छोटी है, लेकिन बात गौर करने वाली है। अभी अभी इन्होंने कहा कि आप लोग नाराज हो जाएंगे। छोटी बहू, बेटा दान धर्म तो हमारे शास्त्रों में भी बहुत पुण्य माना गया है। वो इसलिए दादी माँ क्योंकि ये मन्नत राधिका की अपनी थी, इसलिए उसने तिजोरी से पैसे नहीं निकाले। उसने पैसे आकर मुझसे मांगे, ये कहते हुए कि इस घर की छोटी बहू को पैसे नहीं चाहिए, एक पत्नी को पैसे चाहिए। देखा तुम लोगों ने? अरे मेरी छोटी बहू है ही लाखों में एक, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। अच्छा सब खड़े क्यों हो अब भाई? जल्दी से नाश्ता करो, हमें निकलना भी तो है। चलो। आपने कैसे जान लिया कि तुम्हें पैसे की क्यों जरूरत थी? इतना ही जानना चाहती हो ना तुम? राधिका बहुत सिंपल है, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए होंगे? जरूर कोई ना कोई अच्छा काम करने के लिए, दान कर्म का काम करने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो राधिका,
तुम्हें समझने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हारे मन का सच तुम्हारे चेहरे पर छलकता है। अच्छा सुनो, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूं, मुझे जाने से पहले कुछ फाइल्स चेक करनी है, तो दादी माँ को बता देना, और जैसे ही सब तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? सब मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं इन्हीं से सच छुपा रही हूँ। क्या हो गया है मुझे? नहीं, मैं इन पैसों को नहीं ले सकती। मैं इन पैसों को लेकर अपने पति और अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकती। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकती। लेकिन मैं विशाखा को यूं मझधार में छोड़ भी नहीं सकती। अगर मैं समय पर होटल नहीं पहुंची तो वहां से कोई आदमी आ जाएगा और बात और बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूं? क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? बाबूजी ने मुझे ये पैसे आशीर्वाद में दिए थे। इनका इससे अच्छा इस्तेमाल और कहाँ हो सकता है? मैं उनकी बेटी और अपनी बहन के लिए ये पैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। हेलो, राधे राधे माँ जी। शास्त्री जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? बस ठाकुर जी की कृपा है माँ जी। अच्छा हुआ आपने अभी फोन कर लिया। हम लोग भी सब तक्षक राज के गुफा की तरफ ही जाने के लिए निकलने वाले थे। माँ जी, आपकी ओर से कलश बांधने के लिए कोई निकला है घर से पूर्व में? कलश? कैसा कलश? मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात पूजन की एक पृथक विधि होती है। मुहूर्त प्रारंभ होने के समय गुफा के द्वार पर एक छिद्र वाला कलश लटकाया जाता है। उससे बूंद बूंद करके जल रिसता रहता है और कलश रिक्त होने के पूर्व ही पूजन करने वालों को गुफा में प्रवेश करना होता है। अच्छा वो आपने ये बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन शास्त्री जी, यहाँ से तो अभी कोई भी नहीं निकला है। माँ जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाकर कलश लटकाए आता हूँ। यहाँ वृंदावन से पास में ही है वो। अरे शास्त्री जी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो हमारा सौभाग्य है कि ये काम आपके शुभ हस्तों से होगा। बड़ी कृपा माँ जी। मैं गुफा के लिए प्रस्थान करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। दीपिका जी, बेटा सबका नाश्ता हो गया? सब तैयार हो गए ना? जी दादी माँ। हमें जल्दी से निकलना है तक्षक राज गुफा की तरफ। जी। वो क्या है ना, मुहूर्त शुरू होने से पहले शास्त्री जी रिश्ता हुआ कलश टांगने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि वो कलश खाली होने से पहले देव और राधिका को गुफा के अंदर जाना है। दादी माँ, क्या छोटी बहू तैयार हो गई? बेटा मुझसे क्या पूछ रही हो? जाओ जाके देखो। और हाँ, सबसे कह देना कि 15 मिनट में हमें यहाँ से निकलना है, ठीक है? जी दादी माँ। कहाँ गए सब लोग? कौन है? राधिका। बस विशाखा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा वो राधिका, जो तू आ गई, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। राधिका, डरने की क्या बात है विशाखा?
तू यहाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो नया मैनेजर आया था, वो कह रहा था कि आ बैठो। विशाखा देख, सब ठीक है, मैंने पैसे भर दिए हैं, यहाँ तुझे कोई असुविधा नहीं होगी, तू बस आराम से रह। थैंक यू राधिका। जो तू यहाँ आ गई, मैं कितना परेशान थी, मैं कैसे बताऊं तुझे। तू थोड़ी देर तो बैठना मेरे पास राधिका, थोड़ा समय तो बिताएगी ना मेरे साथ? हाँ? नहीं विशाखा, शाखा देख, मैं यहाँ रुक नहीं सकती, मुझे जल्द से जल्द जाना है। नहीं राधिका, ऐसे मत बोलो, कुछ देर तो बैठो ना यहाँ पे। कुछ देर तो क्या, मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं छुपते छुपाते आई हूँ, घर पर किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देख, मुझे कुछ ही देर में तक्षक राज की गुफा में पूजा के लिए जाना है और उसके बाद दिव्य कुंड में स्नान करने से मेरे सारे घाव ठीक हो जाएंगे। मुझे निकलना है, तू बस आराम कर यहाँ पर। नहीं राधिका, मैं यहाँ क्या करूंगी राधिका? मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ जाएंगे राधिका। मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई। विशाखा, अच्छा ऐसा कर, तू थोड़ी देर सो जा, तू आराम करने की कोशिश तो करना। आ बैठ विशाखा। राधिका, कुछ नहीं होगा विशाखा, लेट जा विशाखा, लेट। मुझे माफ कर दे विशाखा, तुझे ऐसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। मुझे डर है कहीं सबको ये ना पता चल जाए कि मैं घर पर नहीं हूँ। राधिका, 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 छोटी बहू। पता है चाचा जी, कल रात भी ये लड़की घर से बाहर थी, लेकिन देव को बताने का कुछ फायदा ही नहीं। और आज उसके हाथों में हजार के नोट थे। मैं ये कहना चाह रही कि ये लड़की उतनी भी भोली नहीं है जितनी वो दिखती है। पर बड़ी बहू, इस वक्त तो उसने एक बढ़िया मौका तुम्हारे हाथ में दे दिया है। पूजा के ठीक पहले घर से गायब है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। एक मिनट बाबूजी, हमारे पास भी एक आइडिया है। हम तो कहते हैं पुलिस में फोन कर दीजिए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी जितना बड़ा बखेड़ा होगा ना, उतना ज्यादा असर होगा। सही कह रहे हैं ना? कुछ पता चला? नहीं दादी माँ, राधिका कहीं भी नहीं है। कहीं छोटी बहू ताई जी के साथ मट तो नहीं चली गई? नहीं, माँ को तो कार तक मैं छोड़ के आया था, वो माँ के साथ नहीं गई है। तो कहाँ गई होगी? वहाँ गुफा के बाहर कलश भी टंग जाएगा। और शास्त्री जी ने कहा कलश का पानी खत्म होने से पहले इन दोनों को गुफा के अंदर जाना है। दीदी पैसा दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया हम जानते हैं कि आप यहाँ किससे मिलने आई थी, विशाखा जी से। हम ये भी जान चुके हैं कि आपने ही उन्हें यहाँ इस होटल में ठहराया है, और वो भी अपने नाम पर।
ऐसा करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके घर वालों को कैसा लगेगा, आपके पति को कितना दुख पहुंचेगा? मैं क्या करती भैया, अपनी बहन के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है ना। है, जरूर है, पर उस बहन के लिए जिसने आपके घर वालों को इतना दुख पहुंचाया, जिसने आपके पति को इतनी तकलीफें दी। छोटा मुंह बड़ी बात, और इस बहन के बारे में तो सोचना भी पाप है। चलिए घर चलिए। भैया आप घर पर ये बात किसी को नहीं बताएंगे ना? सत्य छुपाना अच्छी बात नहीं होती राधिका भौजी। स्थितियां संवरने की जगह और बिगड़ जाती हैं। चलिए। टैक्सी। दादी माँ, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में खबर करा देनी चाहिए। छोटी बहू आ गई। तुम कहाँ चली गई थी राधिका? बताओ राधिका, कहाँ गई थी तुम? सब कितनी चिंता कर रहे थे। हम बताते हैं दादी माँ। कि राधिका भौजी कहाँ गई थी।